हमने धमतरी जिला के पार्ट 1 में कुछ जगहों को और धमतरी जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने विस्तृत रूप से देखा था। आज हम लोग फिर से इसके बचे हुए हिस्सों को विस्तृत रूप से देखेंगे। तो आपको अगर जोड़ दूं मैं, तो हमने देखा ही था धमतरी जिला के अंतर्गत श्यामतराई हम देख चुके थे, जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है। धमतरी यहाँ पे जिला मुख्यालय है, विधानसभा क्षेत्र है। कंडेल नहर सत्याग्रह से हमने देखा था। कुरुद एक विधानसभा क्षेत्र है। बगौद हम लोग बात कर रहे थे कि बगौद में मेगा फूड पार्क है। वहीं बात करें बंजारी धाम में, बगौद हमने देखा था। बगौद की बात करें तो मेगा फूड पार्क है, यहाँ पे मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क हमने देखा था। आगे देखें बंजारी धाम, बंजारी धाम की बात करें तो हर्बल एवं मेडिसिनल पार्क है। यहाँ पे हर्बल एवं मेडिसिनल पार्क है, हर्बल एवं मेडिसिनल पार्क है। मीन्स आयुर्वेदिक रूप से यहाँ पे प्राकृतिक रूप से औषधि का निर्माण किया जाता है। प्राकृतिक रूप से औषधि का निर्माण किया जाता है। प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से औषधि का निर्माण, प्राकृतिक रूप से औषधि का निर्माण बंजारी धाम में किया जाता है। तो हमने देखा कि बगौद मेगा फूड पार्क है, बंजारी धाम में हर्बल एवं मेडिसिनल पार्क है। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से औषधि का निर्माण किया जाता है। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे तो गट्टा सिल्ली मगरलोक तहसील है, गट्टा सिल्ली जगह मिलेगा, श्रृंगेरी पर्वत मिलेगा। तो इन जगहों से अगर हम लोग बात करें तो जंगल सत्याग्रह हुए हैं, जंगल सत्याग्रह हुआ है, जंगल सत्याग्रह हुआ है। तो इस जंगल सत्याग्रह में सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह देखेंगे। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह अगर बात करें तो यह जनवरी 1922 में 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ। नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे। और सहयोगियों की अगर बात करें तो छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले हैं, नारायण राव मेघावाले। तो इस तरह से अगर देखें तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह से सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922 को नेतृत्वकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। इसी तरह से और जंगल सत्याग्रह अगर बात करें हम लोग तो यहाँ से देखेंगे गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह भी धमतरी जिला से संबंधित है। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह अगर बात करें गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह का तो ये हुआ था जुलाई 1930 में गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें यहाँ पे नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और नत्थू जी जगताप थे। यहाँ पे गट्टा सिल्ली के देखें, नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और साथ ही साथ नत्थू जी जगताप यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह की अगर बात करें तो जुलाई 1930 में यहाँ पे इनके नेतृत्वकर्ता में नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और नत्थू जी जगताप थे। इसी तरह हमने देखा था सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में नत्थू जी जगताप के जगह पंडित सुंदरलाल शर्मा कल ने, फिर नारायण मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव यहाँ भी थे। तो इस तरह से आप याद करते चले जाइएगा। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह यहाँ पे 800 मवेशियों को
आरक्षित वन में चराने के कारण उसमें उस जानवरों को कांजी हाउस में रख दिया गया था। यही कारण था गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह का। अगर कारण की बात करें तो 800 मवेशियों को आरक्षित वन में चराई के कारण उनको कांजी हाउस में डालना इस जंगल सत्याग्रह एक प्रमुख कारण था। साथ ही साथ धमतरी के अंतर्गत देखें तो रुद्री जंगल सत्याग्रह भी है। रुद्री जंगल सत्याग्रह की बात करें तो रुद्री जंगल सत्याग्रह अगस्त 1930 में रुद्री जंगल सत्याग्रह नेतृत्व करता थे यहाँ से छोटेलाल श्रीवास्तव पिंटू और सिंधु नामक दो व्यक्तियों की मृत्यु इस जंगल सत्याग्रह एक प्रमुख कारण था। पिंटू एवं सिंधु नामक दो व्यक्तियों की मृत्यु इस जंगल सत्याग्रह का एक प्रमुख कारण था। तो इस तरह से हमने 3 जंगल सत्याग्रह देखा, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह, रुद्री जंगल सत्याग्रह और कंडेल नहर सत्याग्रह। तो ये जगह धमतरी जिला ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन तथ्यों को आप याद रखिएगा अच्छे से कि किस जिले से संबंधित है, तो धमतरी जिले से। कब हुआ तो यह याद रखिएगा, किसके नेतृत्वकर्ता में हुआ, कारण क्या था। इन सभी तथ्यों को क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने जंगल सत्याग्रह देखा। आइए अगर बात करें सिहावा नगरी के अंतर्गत, तो यहाँ पे एक पर्वत है श्रृंगगिरी पर्वत। श्रृंगगिरी पर्वत में ही श्रृंग ऋषि का आश्रम है और यहीं से नदी का उद्गम है महानदी। महानदी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की गंगा कहलाती है। उद्गम देख लें पहले। उद्गम अगर बात करें तो श्रृंगगिरी पर्वत यहाँ पे श्रृंगगिरी पर्वत श्रृंग ऋषि के आश्रम से महानदी का उद्गम है। श्रृंगगिरी पर्वत सिहावा नगरी के पास। उद्गम की बात करें, लंबाई की अगर बात करें, टोटल लंबाई देखें तो 858 किलोमीटर ये टोटल लंबाई है। और छत्तीसगढ़ में अगर लंबाई की अगर बात करें तो 286 किलोमीटर इसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई है। 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में लंबाई है। हमने देखा ही था छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी थी शिवनाथ नदी। और छत्तीसगढ़ में अगर सबसे लंबी अगर बात करें टोटल लंबाई की तो 858 महानदी है। तो इस तरह से देखें, इसमें छत्तीसगढ़ में प्रवाहित 286 किलोमीटर है, टोटल 858 किलोमीटर है। इस तरह से अन्य तथ्यों में जाएं तो इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा इन नामों से भी हम लोग महानदी को जानते हैं। महानदी कुल 9 जिलों और 2 राज्यों से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में समुद्र में समाहित हो जाती है। इन 9 जिलों की अगर बात करें तो धमतरी, कांकेर, बालोद, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़ से होते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। इस तरह से 9 राज्य और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 9 जिला और 2 राज्य में प्रवाहित होती है। इस तरह से महानदी को भी अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे प्राचीन नाम की अगर बात करें, प्राचीन नाम अगर देखें तो कनक नंदनी ये प्राचीन नाम है महानदी का। इसी तरह सतयुग में इसे नीलोत्पला, द्वापर युग की अगर बात करें, द्वापर युग में इसे चित्रोत्पला, सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला, महाभारत काल में इसे महानंदा और वर्तमान में महानदी। इस तरह से अन्य अन्य नामों से अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से इसे जाना गया है। सतयुग में नीलोत्पला, इसका वर्णन वायु पुराण में है। द्वापर युग में चित्रोत्पला, इसका वर्णन स्कंद पुराण में है। यह भी पूछा जाता है नीलोत्पला वायु पुराण और
स्कंद पुराण में इसका उल्लेख हमें मिलता है। तो इस तरह से इन तथ्यों को भी आप याद रखिएगा। पूछा जाता है इस टाइप की चीज़ें कि प्राचीन नाम क्या है, कनकनंदनी, सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला, महाभारत काल में महानंदा, और वर्तमान की अगर बात करें तो हम लोग जान ही नहीं रहे हैं, महानदी। वर्तमान में महानदी, महाभारत काल में महानंदा, और इस तरह से वायु पुराण में नीलोत्पला, स्कंद पुराण में चित्रोत्पला, इस तरह से हमें वर्णन हमें मिलता है। तो महानदी की अगर और अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र है, जिसमें परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 56.15% महानदी का प्रवाह क्षेत्र है, और क्षेत्रफल वाइज देखें तो 77.432 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया में यह प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है महानदी अपवाह तंत्र 56.15%, और क्षेत्रफल वाइज देखें तो 77.432 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया में यह प्रवाहित होती है, इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो इस तरह से देखें तो उद्गम है श्रृंगेरी पर्वत। श्रृंगेरी पर्वत का प्राचीन नाम या पुराना नाम की बात करें तो सुक्तिमती पर्वत के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। श्रृंगेरी पर्वत का प्राचीन नाम देखें तो सुक्तिमती पर्वत के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो हमने देखा यहाँ से सुक्तिमती पर्वत, श्रृंगेरी पर्वत, श्रृंग ऋषि का आश्रम से महानदी का उद्गम है, जो कि 9 जिलों में, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में प्रवाहित होती है। इस तरह से हमने महानदी से जुड़े हुए सारे फैक्ट को देखा। आइए अन्य तथ्यों की ओर लेके चलें। हमने नदी की बात की तो यहाँ पे प्रमुख रूप से महानदी देखें, सिलियारी नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है, और हमने गरियाबंद जिले में ही देखा था कि सोंडूर नदी नरियर पानी धमतरी से इसका उद्गम भी माना जाता है। तो इस तरह से हमने नदियों को देखा। आइए अगर अन्य तथ्यों की अगर बात करें, यहाँ पे अभ्यारण्य अगर देखें तो एक अभ्यारण्य है यहाँ पे सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी अभ्यारण्य है, प्राचीन अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन अभ्यारण्य है। स्थापना वर्ष देखें तो 1974 में इसका स्थापना है। क्षेत्रफल वाइज अगर देखें तो 559 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह सीता नदी अभ्यारण्य फैली हुई है। साथ ही साथ 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। सीता नदी और गरियाबंद का उद्यानिकी अभ्यारण्य दोनों को 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व के रूप में। सर्वाधिक रूप से यहाँ पे जानवर की अगर बात करें तो तेंदुआ यहाँ पे हमें सर्वाधिक रूप से मिलता है। तेंदुआ यहाँ पे सर्वाधिक रूप से सीता नदी अभ्यारण्य में हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हमने देखा सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ की पहली अभ्यारण्य 1974 प्राचीन अभ्यारण्य। क्षेत्रफल वाइज देखें तो 559 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। 2006 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया है। सर्वाधिक रूप से यहाँ पे तेंदुआ जानवर पाया जाता है। इस तरह से हमने देखा अभ्यारण्य। आइए देखें यहाँ में प्रमुख रूप से परियोजना के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे हमें गंगरेल डैम मिलेगा, जिसे हम लोग रविशंकर जलाशय के रूप में अन्य नाम की अगर बात करें तो रविशंकर जलाशय के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। गंगरेल डैम स्थापना की बात करें तो 1978-1979 में इसकी स्थापना हुई है। गंगरेल डैम नदी में देखें तो महानदी में यह निर्मित है, महानदी में गंगरेल डैम निर्मित है। साथ ही साथ गंगरेल डैम छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी डैम है, सबसे लंबी डैम है। 1380
1380 मीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी डैम, 1380 मीटर इसकी लंबाई है। साथ ही साथ गंगरेल डैम में 10 मेगावाट का बिजली उत्पादन 2004 से किया जा रहा है, जिसमें अगर बात करें इस 10 मेगावाट में तो 2.5 के 4 यूनिट यहाँ पे संचालित हैं। 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है गंगरेल डैम में, जिसे अन्य नाम यह पूछा जाता है, अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो रविशंकर जलाशय। वर्ष स्थापना 1978-1979 के बीच में महानदी पे निर्मित है। इसी तरह से अन्य देखें तो माडमसिल्ली डैम, या इसी को मुरुमसिल्ली के नाम से भी जानते हैं, मुरुमसिल्ली डैम के नाम से। स्थापना की अगर बात करें तो 1923 नदी की अगर बात करें तो सिलियारी नदी पे यह डैम बना हुआ है। माडमसिल्ली या मुरुमसिल्ली, यह आयोग के द्वारा यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि माडमसिल्ली या मुरुमसिल्ली नामों से यह जाना जाता है। वर्ष 1923 में सिलियारी नदी पे यह एशिया का प्रथम साइफन बांध है। इसको याद रखिएगा, एशिया का प्रथम साइफन बांध है। एशिया का प्रथम साइफन बांध है। साइफन मीन्स वाटर लेवल अधिक होने से ऑटोमेटिक इसके गेट ओपन हो जाते हैं, यह साइफन कहलाता है। इस तरह से एशिया का प्रथम साइफन बांध सिलियारी नदी पे माडमसिल्ली के नाम से वर्ष 1923 में स्थापित है। एशिया का प्रथम साइफन बांध छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के अंतर्गत माडमसिल्ली डैम के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो हमने देखा, इसी तरह से महानदी पे एक और डैम देखें तो रुद्री बैराज के रूप से भी हम लोग जानते हैं इसे। रुद्री बैराज, ग्राम रुद्री धमतरी के अंतर्गत रुद्री बैराज है। स्थापना 1915 और ये महानदी पे निर्मित है। इस तरह से ये भी पूछा जाता है। बांध में हमने देखा महानदी पे गंगरेल डैम, सिलियारी नदी पे माडमसिल्ली या मुरुमसिल्ली, रुद्री बैराज 1915 महानदी पे। एक सिंचाई परियोजना है, यह एक सिंचाई परियोजना है। इसी तरह से दुधावा जलाशय भी अगर देखें तो महानदी पे निर्मित है, दुधावा जलाशय महानदी पे। तो इस तरह से हमने विभिन्न तथ्यों को 1 बाय 1 करते हुए हम लोग देखते चले गए। इसी तरह पर्यटन स्थल के रूप में अगर देखें हम लोग तो पर्यटन स्थल के रूप में श्रृंग ऋषि का आश्रम भी आएगा। श्रृंग ऋषि का आश्रम एक पर्यटन के रूप में, श्रृंग ऋषि का आश्रम, बिलई माता का मंदिर, गणेश घाट, अमृत कुंड, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो तेलिन सती का प्राचीन मंदिर पर्यटन के रूप में हम लोग धमतरी जिला के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है, जिसमें श्रृंग ऋषि का आश्रम, बिलई माता का मंदिर, गणेश घाट, अमृत कुंड और तेलिन सत्ती का मंदिर हमें प्रमुख रूप से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 धमतरी जिले को हमने विस्तृत रूप से देखा।